रावण, लंका का 10 सिर वाला राक्षस राजा, अक्सर रामायण के खलनायक के रूप में याद किया जाता है। सीता का उसका अपहरण और भगवान राम के साथ युद्ध उसे इस महाकाव्य में विरोधी के रूप में चिह्नित करता है। फिर भी रावण को केवल एक खलनायक तक सीमित रखना उसके चरित्र की परतों को नजरअंदाज करना है। वह न केवल एक शक्तिशाली शासक और योद्धा था, बल्कि एक ऋषि, एक भक्त और एक विद्वान भी था। महान ऋषि विश्वरवा और राक्षसी कैकसी के घर जन्मे रावण में दैवीय ज्ञान और राक्षसी शक्ति का मिश्रण था। उसके 10 सिर उसके विशाल ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। वह वेदों के ज्ञाता थे और विभिन्न विज्ञानों और कलाओं में गहन ज्ञान रखते थे। रावण भगवान शिव का भी परम भक्त था, जिसकी भक्ति ने उसे वरदान और अपार शक्ति प्रदान की। रावण की बुद्धि और ताकत ने उसे एक दुर्जय राजा बना दिया। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और लंका में समृद्धि लाई। हालांकि उसके अहंकार ने उसे पतन की ओर ले गया। उनके चरित्र की जटिलताएं उन्हें एक आकर्षक व्यक्ति बनाती हैं, जिनकी कहानियां रामायण के पन्नों से आगे तक जाती हैं। आइए हम कुछ ऐसी कम झात कहानियों में उतरें जो रावण के व्यक्तित्व की गहराई को उजागर करती है। रावण के कम झात पहलुओं में से एक भगवान शिव के प्रति उनकी गहरी भक्ति है। एक बार रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था। शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को नीचे दबा दिया। रावण ने शिव की स्तुति और भजन गाए, जिससे देवता प्रसन्न हुए। यह प्रसंग रावण के अहंकार और भक्ति को उजागर करता है। रावण ने हिंदू ज्योतिष पर रावण संहिता लिखी थी। यह ग्रंथ उनकी गहरी समझ को दर्शाता है। उनका ज्ञान उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू था। रावण एक कुशल संगीतकार भी थे। वह वीणा, एक प्राचीन भारतीय तार वाद्य यंत्र के कुशल वादक थे। उनकी संगीत प्रतिभा केवल वाद्य यंत्र बजाने तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने देवताओं की स्तुति में अनेक भजन और धुनें बनाई। उनका संगीत कौशल इतना गहरा था कि कहा जाता है कि वह अपनी धुनों से तत्वों को भी मंत्रमुग्ध कर सकते थे। एक कथा वर्णन करती है कि कैसे रावण ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने संगीत कौशल का उपयोग किया था। अपनी तपस्या के दौरान उन्होंने भगवान शिव को समर्पित एक स्तुति शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और उसका गायन किया। रावण की एक संगीतकार और भक्त के रूप में स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में इस रचना का आज भी भक्तों द्वारा सम्मान और गायन किया जाता है। रावण की संगीत क्षमताएं उसकी भावनात्मक गहराई को भी दर्शाती है। संगीत उनके लिए भक्ति, दुख और खुशी व्यक्त करने का माध्यम था। यह एक ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से वह परमात्मा से जुड़ते थे, जो उनके अन्यथा उग्र व्यक्तित्व के एक नरम पक्ष को प्रदर्शित करता था। उनके संगीत योगदान ने प्राचीन भारतीय परंपराओं की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री को समृद्ध किया है। अपनी कमियों के बावजूद रावण एक न्यायप्रिय और सक्षम शासक था। उनके शासन ने लंका में समृद्धि लाई, जिससे यह इज़ोबीलिये और खुशियों की भूमि बन गई। उनके शासनकाल में लंका अपनी समृद्धि, उन्नत बुनियादी ढांचे और फलती फूलती कला और संस्कृति के लिए जानी जाती थी। इस स्वर्णिम युग के निर्माण में रावण की प्रशासनिक कुशाग्रता महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रावण अपनी न्यायप्रियता के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी प्रजा के साथ उचित व्यवहार हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। उनका दरबार एक ऐसी जगह थी जहां शिकायतें सुनी और उनका समाधान किया जाता था। उनके शासन के इस पहलू पर उनके बाद के कार्यों का साया पड़ जाता है, लेकिन यह उनकी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। एक कहानी उस समय की बताती है जब रावण ने 2 ऋषियों के बीच विवाद का फैसला सुनाया था। उनके निष्पक्ष फैसले ने उन्हें सम्मान दिलाया, जो एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से अलग करने की उनकी क्षमता को उजागर करता है। इस विशेषता ने उन्हें अपने लोगों के बीच एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। भले ही राम के खिलाफ उनके कार्यों ने उनके गुणों पर पानी फेर दिया। रावण की कहानी सदाचार और पाप, ज्ञान और मूर्खता की एक जटिल टेपेस्ट्री है। वह एक बहुआयामी चरित्र था जिसके जीवन को केवल एक खलनायक की भूमिका तक सीमित नहीं किया जा सकता है। उनकी विद्वतापूर्ण खोज, संगीत प्रतिभा और न्यायपूर्ण शासन एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर पेश करते हैं जो उतना ही विद्वान और सक्षम था जितना कि वह त्रुटिपूर्ण था। इन पहलुओं को समझने से हमें रावण को एक नई रोशनी में देखने में मदद मिलती है।
रावण की कम झात कहानियां रामायण के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करती हैं। वे रावण को केवल एक राक्षस राजा के रूप में देखने के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं। इसके बजाय वे उसे एक जटिल व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसके कार्यों और विशेषताओं ने महाकाव्य की गहराई में योगदान दिया। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे कुख्यात हस्तियों में भी प्रशंसा और प्रतिबिंब के योग्य गुण हो सकते हैं।